वीडियो देखने के लिए मोटिवेशनल कहानियों को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। कुछ दिनों से कालगढ़ में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थीं। गांव में कोई भी घटना होती थी तो सबसे पहली सूचना हिम्मत सिंह को दी जाती थी। गांव की बुढ़िया भागती हुई जमींदार के पास पहुंची। जमींदार साहब, जमींदार साहब, गजब हो गया। मेरा बेटा मटरू कल शाम से गायब है, अभी तक घर नहीं आया। अरे आ जाएगा, किसी दोस्त के यहाँ गया होगा। आजकल के लड़के बिना बताए पार्टी वगैरह मनाते रहते हैं। लेकिन जमींदार साहब, मैंने उसके सारे दोस्तों से पूछ लिया, किसी ने भी उसे कल दोपहर के बाद नहीं देखा। सबसे अंत में मटरू के दोस्त सुरजा ने उसे देखा था। ठीक है दीवान जी, सूरजा को बुलवाइए। दीवान नेकचंद कालगढ़ गांव का सबसे पढ़ा लिखा और समझदार व्यक्ति था। सुरजा जमींदार के पास आता है। बताओ सुरजा, तुमने मटरू को सबसे अंतिम में कहाँ देखा था? जमींदार साहब, कल मटरू मुझे शाम 5 बजे शमशान के बगल में गन्ने की खेत की ओर जाते हुए मिला था। उस तरफ तो कोई जाता नहीं। वहाँ जाने के लिए तो मैंने पूरे गांव को मना कर रखा है। जी जमींदार साहब, मैंने उसे याद भी दिलाया कि उधर जाना मना है, लेकिन वह बोल रहा था कि उसका कुत्ता मोती इधर ही भागता आया है और फिर वह गन्ने के खेत में चला गया। ठीक है, दोपहर में हम लोग गन्ने के खेत में जाकर मटरू की खोज करेंगे। दोपहर में गांव के सारे लोग मिलकर शमशान के बगल वाले गन्ने के खेत में मटरू को खोजते हैं, लेकिन ना तो मटरू और ना ही उसका कुत्ता मोती कहीं दिखाई देता है। शाम ढलने से पहले वहां से जमींदार सभी लोगों को निकल जाने के लिए बोलता है, क्योंकि कालगढ़ के लोगों का मानना था कि शाम ढलने के बाद उस गन्ने के खेत में भूत प्रेत का वास होता है। अभी तक कालगढ़ के करीब 28 लोग उस गन्ने के खेत में लापता हो चुके थे। कई बार इस गन्ने के खेत को काटा भी गया, लेकिन अगली सुबह फिर उसमें गन्ने का खेत पाया जाता। भय से गांव का कोई आदमी शाम के वक्त उधर से नहीं गुजरता। अब क्या होगा मालिक? मेरा मटरू के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं तुम्हारे दुख को समझ रहा हूँ, लेकिन जितना हमें करना था हम लोगों ने कोशिश कर लिया। अब तुम जाओ और थाने में अपना रपट लिखवा दो। तभी धन्नो धोबी दौड़ता हुआ आता है। अरे जमींदार साहब, गजब हो गया। मैं नदी के किनारे कपड़ा धो रहा था, तभी शमशान के बगल वाले गन्ने की खेत से लाल धुएं का बवंडर उठते हुए देखा, और उस बवंडर में गांव से लापता कई पुराने लोग और मटरू अपने कुत्ते मोती के साथ दिखाई दिए। क्या बकते हो धन्नो? हम सब अभी गन्ने के ही खेत से आ ही रहे हैं। हमें तो वहाँ कुछ ऐसा नहीं दिखा। मालिक, मैं सच बोल रहा हूं। मैंने अपनी आंखों से अभी देखा है। वो वंडर तेजी से चक्कर काटते हुए शमशान की तरफ चला गया और लाल धुएं से फिर वो नीले धुएं में बदल गया। तभी वहां इंस्पेक्टर टोने भी आ जाता है। आइए इंस्पेक्टर साहब, हम आप ही को बुलवाने वाले थे। आपके गांव में घट रही घटना के बारे में तो मालूम ही होगा। जी हाँ जमींदार साहब, गांव में घट रही घटनाओं पर हमारी पैनी नजर है। हमने 2 कांस्टेबल सिंटू और पिंटू को गन्ने के खेत के पास चेक पोस्ट बनाकर तैनात रहने को कहा है। अभी अभी धन्नो धोबी ने गन्ने के खेत में लाल धुएं का बवंडर उठते हुए देखा है, जो शमशान में जाकर नीले कलर में बदल गया और विलीन हो गया। हमें ये भी पता है, कांस्टेबल पिंटू और सिंटू ने इसकी पुष्टि की है कि उन्होंने भी ऐसे बवंडर को उठते हुए देखा है जिसमें कुछ लोग फंसे हुए दिखाई दिए थे। मैं इसीलिए आपके पास आया हूँ कि आप गांव में सभी को हिदायत दे दें कि शाम के वक्त गन्ने के खेत की तरफ कोई नहीं जाएगा। गांव का सबसे बड़ा सेठ चित्र पांडे की कार भी वहां आ जाती है। अरे आइए चित्र पांडे जी, आप ही के गन्ने की खेत की चर्चा हो रही है। अरे, मैं भी इस भूतिया गन्ने की खेत से परेशान हो गया हूं। अब मैं सोच रहा हूं कि उसके चारों तरफ 4 दीवारी घिरवा दूं ताकि कोई आगे कांड ना हो। ये लीजिए मुखिया जी, 2 लाख रुपये तरफ से बुढ़िया को दे दीजिए। अरे पांडे जी, आप खुद दीजिए। अरे, आप ही दे दीजिए। मैं गुप्त दान देने में विश्वास रखता हूं, दिखावे में नहीं। अच्छा, मैं चलता हूं। मंत्री जी के साथ एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है।
जमींदार साहब, मेरी बात मानो। अब हमें अघोरियों की मदद लेनी होगी। तब पता चलेगा कि इस गन्ने के खेत का राज क्या है। पिछले 12 साल में मिलाकर 30 आदमी और पता नहीं कितने जानवर इस गन्ने के खेत में गायब हो चुके हैं। श्मशान से एक अघोरी को बुलाया जाता है। वो हड्डी को खोपड़ी में मारकर कुछ सुनने की कोशिश करता है और बताता है। जय महाकाल। मेरी तिलिया मसान की खोपड़ी बता रहा है कि आज से करीब 12 साल पहले इस गन्ने के खेत में किसी पुजारी की हत्या करके गाड़ दिया गया था। उसी पुजारी की अतिरिक्त आत्मा अपनी ओर ध्यान खींचने के लिए ये सब कर रहा है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? गांव के सभी लोगों को यहाँ इकट्ठा करो। बीमार गर्भवती महिला और छोटे बच्चे छोड़कर कोई भी अपने घर के अंदर नहीं होना चाहिए। जमींदार के आदेश पर गांव के सभी लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। महाराज, सभी लोग आ गए हैं। नहीं, अभी भी एक आदमी नहीं आया है। वह बीमार भी नहीं है। सर, सेठ चित्रपांडे सिर्फ नहीं आए हैं। उन्हें अभी किसी जरूरी मीटिंग में शहर निकलना है। हमारे गांव के सुरक्षा से बड़ा और कोई मीटिंग नहीं हो सकता। दीवान जी और इंस्पेक्टर साहब, आप दोनों जाकर सेठ चित्र पांडे को बुलाकर लाइए। सेठ चित्र पांडे आने में बहुत आनाकानी करता है, लेकिन इंस्पेक्टर साहब और दीवान जी के दबाव के कारण उसे औघड़ के पास आना ही पड़ता है। आइए पांडे जी, आप मेरे पास बैठिए। हाँ महाराज, अब आप अपना काम शुरू कीजिए। अभी ये तेलिया मसान की खोपड़ी हवा में उड़ते हुए उस आदमी के पास जाएगी और वहां ठहर जाएगी। 5 मिनट उस आदमी को अपना गुनाह कबूल करने का अवसर मिलेगा और उसके बाद तो ये खोपड़ी मेरी भी नहीं सुनेगी। इससे निकलने वाली आग से अपराधी का चेहरा भस्म हो जाएगा। तभी अचानक औघड़ की खोपड़ी उड़ते हुए सीधा चित्र पांडे के पास आकर रुक जाती है। औघड़, ये क्या मजाक है? हटाओ इसे यहाँ से। शायद आपने मेरी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। आपके पास 3 मिनट बचे हैं गुनाह कबूल करने के लिए, क्योंकि 2 मिनट तो हमारी बात में ही बर्बाद हो गई। हाँ, मैं ही पुजारी की हत्या का अपराधी हूँ। रोको इसे, मैं मरना नहीं चाहता। 12 साल पहले जब मैं मंदिर से सोने और गहनों और मुकुट की चोरी करके भाग रहा था, तो पुजारी ने मुझे देख लिया था और मेरे पीछे पीछे इस गन्ने के खेत में पहुंच गया, जहां मैं गहनों को मिट्टी में छुपा रहा था। मैंने उससे विनती की, लेकिन वह नहीं माना, तो मैंने उसे गला दबाकर मार दिया और वहीं उसकी कब्र खोद दी। कुछ दिन बाद उन सोने के आभूषणों को बेचकर सेठ चित्र पांडे बन गया। तभी गन्ने के खेत में एक बवंडर उठता है और गांव वालों के सामने अघोर की अग्नि में पंडित की शापित आत्मा आ जाती है। मेरी आत्मा की तृप्ति इसी पापी की मौत से संभव है, लेकिन किसी कारणवश मैं उस गन्ने के खेत से बाहर नहीं आ पाता था। तेरी वजह से मैंने इन बेकसूर गांव वालों को अपनी कैद में रखा हुआ है। तेरी मौत से इनकी मुक्ति संभव है। पुजारी जी, कोई और विकल्प दीजिए। किसी की मौत से आप संतुष्ट कैसे हो सकते हैं? उसके बाद पुजारी की आत्मा चित्र पांडे को अपने तेज तर्रार दांतों से पकड़कर हवा में लटका देती है और थोड़ी देर में ही उसको मार डालती है। इसके बाद आत्मा वहां से गायब हो जाती है। एक के बाद एक करके 30 आदमी और कई मवेशी उड़ते हुए आकर औघड़ के पास गिरते हैं और सभी सुरक्षित अपने अपने परिजनों से मिल जाते हैं। औघड़ के कहने पर उस गन्ने के खेत को जलाकर पुजारी जी की याद में एक बड़ा सा मंदिर बनवा दिया जाता है। वीडियो देखने के लिए मोटिवेशनल कहानियों को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए।